अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे मरते मरते बचे थे तिलक वर्मा, अरे वो तिलक वर्मा जो टीम इंडिया की आन बान शान थे, जो तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस की भी जान थे। अरे जब गुजरात के खिलाफ मुकाबला होता है 20 अप्रैल को, तो तिलक वर्मा कहते हैं आज चाहे मेरी जान जाए, चाहे प्रण निछावर हो जाए, आज मैं टीम को जिता कर ही रहूंगा। ये प्रण जैसे ही ले लेते हैं तो ये कुछ भी नहीं देखते कि इनके शरीर पर कहां गेंद लग रही है, कहां नहीं लग रही, लेकिन एक गेंद ऐसी आकर पड़ जाती है जो इनकी जान तक ले सकती थी। कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं पता है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे अरे लगने के बाद तुरंत खेलने तो लगा था, कहां जान जा सकती थी। मैं आज आपको बताता हूं कैसे जा सकती थी। बाद में इसका खुलासा हुआ जब तिलक वर्मा ने खुद बताया। यार देखो, ये मुकाबला पहले तो गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई के बीच हुआ था, जहां पर लोग कहते थे कि भैया गुजरात 5 मुकाबले जीती है और मुंबई केवल 3 मुकाबले जीती है जब इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ है। तो वो इतिहास है, वर्तमान में क्या है उसको देखिए। अब हो गया ना यहां पर 4 और 5, एक मुकाबला जीत जाएगी तो 5 और 5 हो जाएगा। और तब गुजरात जीता करती थी जब गुजरात के कैप्टन आपके हार्दिक रहा करते थे। 2022 तो इसमें हार्दिक कप्तान रहा करते थे, जब हार्दिक ने जिताया तो गुजरात को फाइनल ट्रॉफी जीती थी गुजरात। लेकिन यहां पर आपके जीत जाते हैं शुभमन गिल टॉस, उसके बाद खूब मुस्कुराते कि अब तो मैच जीत जाएंगे, लेकिन मैच तो भाई साहब कोई और ही जीतना था। अब असली रौद्र रूप में आपकी मुंबई इंडियंस आई है। तो टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं कोई और नहीं बल्कि आपके गिल साहब। तो गेंदबाजी के तौर पर आते हैं कगिसो रबाडा। जहां पर कोई नहीं कर पा रहा था काम, वहीं बनाते हैं मुंबई को कबाड़ा। कगिसो रबाडा डालते हैं 4 ओवर, देते हैं 33 रन और झटकते हैं 3 विकेट। और जब ये 3 विकेट झटकते हैं तो भाई साहब ऐसा कहा जा रहा था कि अब मुंबई इंडियंस खत्म, क्योंकि जहां पर दानिश एक नए खिलाड़ी को ला गया था वो 2-3 रन पर आउट हो गया, क्विंटन डिकॉक भी 9-10 रन पर आउट हो गए, और आपके सूर्या भाऊ उनका तो खाली गेंद गिना जाता है किस गेंद पर आउट होंगे, तो 10-15 रन मारकर ये भी आउट हो गए थे। तो ये 3 मेन विकेट और टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को रबाडा ने कबाड़ा बना दिया। अब यहां पर क्या था, अब मैं आपको बताऊं भाई साहब, 15 ओवर तक कोई रन ही नहीं बने थे, कोई रन नहीं। मतलब लोग सोच रहे थे कि 140-140 तक जा पाएगी कि नहीं मुंबई इंडियंस। 16 ओवर तक भी कोई रन नहीं बने। फिर लास्ट के जो 3 ओवर रहते हैं ना भाई साहब, लास्ट के 3 ओवर नहीं रहते, वो 18 गेंद के अंदर कितने रन बने होंगे वो केवल तिलक वर्मा ही जानते हैं। जानते हो क्या हुआ था? फिर आते हैं भैया आपके अशोक। अब इनकी जान कहां जाते जाते बची थी वो मैं आपको बताता हूं। अशोक भाई साहब आते हैं अपना ओवर लेकर, अंतिम के कुछ 2-3 ओवर बाकी थे उसी ओवर में। तो तिलक वर्मा उस ओवर के अंदर मारते हैं पहली बॉल पर छक्का, दूसरी बॉल पर चौका, तीसरी बॉल पर भी चौका, चौथी बॉल पर छक्का, पांचवी बॉल पर भी छक्का, और छठी बॉल हो जाती है डॉट। अब जब पांचवी बॉल पर छक्का मारते हैं ना, तो आपके हार्दिक पांड्या थोड़ा एग्रेसिव दिखाते हैं। मतलब हार्दिक पांड्या नहीं मारे थे, तिलक वर्मा को एग्रेसिव नेचर दिखाते हैं, ऐसे मार। तो छठवीं बॉल भी छक्का मारने के चक्कर में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ये जो छठवीं बॉल रहती है, छठवीं बॉल पर भी तिलक वर्मा कुछ ना कुछ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि तीनों बॉल आपस में टकरा गई। अरे वैसे ही आपके तिलक वर्मा के साथ हो गया था, क्योंकि जब छठवीं बॉल मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर अशोक को कुछ सूझता नहीं है कि मैं गेंद कहां फेंकूं। अशोक कौन है? अरे गुजरात टाइटंस के अंदर एक बॉलर है जिसको तिलक वर्मा ने बकायदे धोया था, मतलब 26 रन 5 गेंद में धोया था। फिर अशोक ने सोचा चाहे मैं यॉर्कर दूं चाहे जो दूं, ये बंदा मुझे बॉल मारेगा ही मारेगा, चौका छक्का। तो इज्जत बचाने के लिए उस बंदे ने डायरेक्ट टारगेट कर लिया उनके भाई साहब वो वाले पार्ट को, समझ रहे हैं ना। तो वो गेंद जाकर सटीक उनके बैठ भी जाती है, और उसके बाद किसी को कुछ रियलाइज नहीं होता, क्योंकि तिलक वर्मा कुछ देर बाद दिखाते हैं कि अरे ये अब सहा नहीं जा रहा, लोटपोट हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई एडी लगाए रहते होंगे प्रोटेक्शन के लिए, तो यहां पर ये लगाए थे, लेकिन जब फास्टर की गेंद आती है ना, जो झटका इतना तेज लगता है भाई साहब, यकीन नहीं करोगे। समझ रहे हो, क्रिकेट खेले होगे तो यकीन होगा कितना तेज वो दर्द होता है। तो फिर ऐड आ जाता है, कुछ लोग देख नहीं पाते, लेकिन हाँ तिलक वर्मा भाई साहब लोटपोट हुए। खराब जानते हो कहां लगता है? खराब एक जगह पर लगता है, जब तिलक वर्मा को इतनी तेज चोट लगती है ना,
लेकिन गिल उल देखने नहीं आते। बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी रहते हैं जो देखने नहीं आते। मतलब आप खुद बताइए, चलिए आप अपोजिट पार्टी में हो, ठीक है, अरे वो तो है एक भारतीय है ना, जिसे लगा टीम इंडिया में तो एक साथ ही खेलोगे ना। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो देखने नहीं आते। खराब यहां पर लगता है, बस आपके मियाँ भाई आते हैं और साई सुदर्शन आते हैं, वो भी देखकर चले जाते हैं। अरे भाई साहब, मैं होता ना तो बैठा रहता उस बंदे के साथ जब तक वो ठीक ना हो जाए। होगा मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस, पहले है यार अपना दोस्त यार है यार, अब दूसरे टीम में तो दुश्मन मान लिए आप। मतलब पहले आपको मैच जरूरी है, इंडिया का मैच होता तो बात मानी जा सकती थी। आईपीएल जो पैसे के लिए खेला जाता है उसमें कौन सा इतना यार, लेकिन नहीं, कोई देखने नहीं आता, बेचारा के लोटता पोटता रहता है। वही मुंबई इंडियंस के लोग आते हैं, फिर थोड़ा होता है ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद खेलना चालू कर। फिर उसके बाद भैया जो धुलैया करता है, बंदे ने मार दिया था शतक, दर्द के तौर पर भी मार दिया था, क्योंकि यार वहां जब चोट लगती है ना तो आधा एक घंटा तक बंद नहीं होता दर्द, जैसे लगता है यहां तक टान लिया है, लेकिन फिर भी 101 रन मार दिया। इसे कहते हैं भाई साहब तिलक वर्मा। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये इसकी जान कहां जाते, वहां लगी तो जान जाएगी नहीं, जान जा सकती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि तिलक वर्मा के कुछ दिन पहले ही अभी जो अखरोट होते हैं ना, हाँ, उसकी सर्जरी हुई थी। क्योंकि तिलक वर्मा का अखरोट एक बार प्रैक्टिस करने के दौरान पर थोड़ा घूम गया था, तो उसकी सर्जरी हुई थी, ऐसा कह सकते हो, जो अंडा होता है उसकी। और जिसकी सर्जरी हुई है, जो बहुत अभी सेंसिटिव पार्ट है, वापस से उसी जगह पर लग जाना, मतलब पैर टूटा हो, उस पर आकर लोहा वापस से गिर जाए, बस वही है। वैसे ही आपके तिलक वर्मा को लगा था। अब आप खुद बता दीजिए, विश्वास न हो तो आप जाकर देख सकते हो तिलक वर्मा कभी कौन सी सर्जरी हुई थी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि मतलब कुछ भी हो सकता था यार, जान नहीं चाहती, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था जिंदगी भर के लिए। तो लेकिन बहरहाल इस बंदे ने दर्द में भी वो रिकॉर्ड बना दिया जो लोग सब कुछ पाने के बावजूद भी नहीं बना पाते। असल में मुंबई इंडियंस के लिए सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, आपके सिमॉन्स, सूर्य कुमार यादव, कैमरून ग्रीन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक, इन सब ने मुंबई इंडियंस के लिए अभी तक शतक बनाया था। किसी ने 2008, 2011, 2012, 2014, 2023, 2023, 2024, 2024, 2026, 2026 में शतक बनाया था। तिलक वर्मा ने भी बना दिया, केवल 45 गेंद पर एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होकर। इस बंदे में एक खासियत बताऊं आपको, इसकी खासियत क्या थी। यह बंदा 19 रन मारा था केवल 22 गेंद पर, 45 गेंद पर हो गया इसका 101 रन। 22 गेंद में, मतलब 45 गेंद में से 22 गेंद हटा दो क्योंकि उसमें केवल 19 रन मारा है। फिर इस 22 गेंद के बाद जो 23 गेंद खेली है ना, तब 45 गेंद हुई। जो 23 गेंद खेली उसमें जानते हो इस बंदे ने 82 रन मारे थे। ऐसा इस बंदे ने मैच खेला था। और सनत जयसूर्या जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे मुंबई इंडियंस के लिए, 45 गेंद पर 100 मारे थे। तो वहीं आपके तिलक वर्मा ने भी 45 गेंद पर 100 मार दिए। अगर ये बंदा 40-40 गेंद पर 100 मार देता तो एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकता था, लेकिन वो इतिहास रचते रचते चूक गया। लेकिन बहरहाल तब भी इसने अपनी टीम को जीत दिलाई, 101 रन मारा। और फिर उसके बाद गेंदबाजों का काम आता है, और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज काफ़ी अच्छा काम किए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर साई सुदर्शन को ले बीते। उसके बाद अन्य विकेट गिरते रहे, कुछ ही रन पर 5 विकेट हो गए और मुंबई इंडियंस की टीम यहाँ पर जीत गई। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम मुकाबला कभी नहीं जीतती अगर ये बंदा उतना दर्द ना सहा होता और उतना रन बटोर कर ना दिया होता। तो एक बार तो भाई साहब सल्यूट तो बनता है तिलक वर्मा के लिए। बाकी उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहोगे जो इतना दर्द होने के बावजूद भी तिलक वर्मा को देखने तक नहीं आए थे। देखते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या कहते हो। मैं आईपीएल को भाई साहब कुछ नहीं मानता, मेन तो वो टीम इंडिया वाला मैच है, ये तो बस मजे के लिए देख लिया जाता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।